लगातार रामलीला के कलाकार हमारे साथ और हम अनुभव साझा कर रहे हैं कि जिस बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि रामलीला हो, आयोजन हो और वो भगवान राम की लीला का मंचन देखने जाएं, ऐसे में क्या कलाकारों को भी उत्सुकता थी, इसी को लेकर हम बात करेंगे। सर, जिस पब्लिक में तो क्रेज था ही रामलीला का, आप लोगों में किस तरह का क्रेज था? देखिए, जो हमारी बाल श्री रामलीला कमेटी ढका गांव, ये जन्माष्टमी के तुरंत बाद ही सभी बच्चे मिलकर रिहर्सल करते हैं। हमारा यहाँ शिव मंदिर ढका में उसकी बेसमेंट में सारे बच्चे रोज 9 से 12 बजे तक सभी रिहर्सल करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद ये रामलीला होती है। और हमें किसी की रामलीला हो या ना हो, हमें अपने भगवान पर और अपने पर पूरा विश्वास है कि हम हर साल रामलीला करते हैं। हमने पिछले साल भी संपूर्ण कोरोना में भगवान की कृपा से रामलीला करी और दशहरा भी करा था। उस बार हमने रावण के ऊपर लिख दिया था कि ये रावण कोरोना का रावण है, हमने फूंक दिया। और इस साल भगवान की कृपा से हमें 400 आदमी की परमिशन मिली, जो डीडीएम के तहत, जो भी अपने डीएम साहब की परमिशन थी। पिछले साल 100 आदमियों की मिली थी, इस बार 400 की मिली है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगले साल इस देश से संपूर्ण रूप से कोरोना खत्म हो जाएगा और रामलीला और दशहरा बड़े भव्य रूप से होगा। इस ग्राउंड के अंदर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना यहाँ भव्य दशहरा होता है। सर, ये उम्मीदें अच्छी हैं, सकारात्मक है, सम्मान किया जाना चाहिए। सर, किस तरह जुड़े रहे इसके साथ और कैसे आपने इन 10 दिनों को जिया? देखिए, ये रामलीला एक्चुअली क्या है कि ये भगवान राम से जुड़ी हुई है और इस रामलीला का हर किरदार एक मैसेज देता है। ये रामलीला हम इसलिए करते हैं ताकि आने वाले जो हमारी जनरेशन है, हम उनको बता सकें कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने किस प्रकार अपने माता पिता की आज्ञा से वनों में गए, किस प्रकार उन्होंने राक्षसों का संहार किया और किस प्रकार एक मर्यादा स्थापित की। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन को ये सब चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी कि भाई का भाई से प्रेम, सीता माता का प्रेम, बच्चों का आपस में प्रेम, माता पिता का किस प्रकार से प्रेम है और कैसे आदर्श स्थापित किया जाता है। भगवान राम ने सिर्फ अपने पिता के वचनों के कारण 14 वर्ष वन में बिताए, तो ये एक आदर्श स्थापित किया और वही आदर्श हम लोगों के सामने अपने आने वाली जनरेशन को देते हैं ताकि वो लोग एक मर्यादा स्थापित करते हुए हमारे देश में एक चरित्र उत्पन्न हो और बच्चों के अंदर एक इंस्पायरेशन आए, वो देखें कि हमारा कल्चर क्या था, वो आधुनिकता की तरफ ना जाकर अपने भारतीयता की तरफ आए और देखें। तो यही हम लोगों को मैसेज देते हैं। धन्यवाद। सर, बड़ा ही संकट का समय था, सीमित संख्या में दर्शक भी रहे, तो क्या कुछ परफॉर्मेंस में फर्क रहा इस चीज़ का? नहीं, ये तो भगवान राम का आशीर्वाद है। परफॉर्मेंस तो कोई दिक्कत नहीं करती, 1000 हो, 1 लाख हो, 2 आदमी हो, ये श्री राम का आशीर्वाद है। और कोरोना काल में भी हमने 100 लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके किया, इस बार 400 का किया। और भगवान राम से चाहते हैं कि कोरोना यहाँ से समाप्त हो जाए और इस गांव और ये हम सब लोग, सबसे पहली बात है, कोई भी यहाँ पर पेड कलाकार नहीं है। सब लोग अपने घर से, अपने परिवार से करते हैं, बड़ी मेहनत से, लगन से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मेरा यहाँ पर, मैं राज सिंह सिसोदिया हूँ, मैं कुंभकर्ण का अभिनय करता हूँ, लेकिन उस कुंभकर्ण के अनुभव में भगवान भैया रावण, जो कि उन्होंने आज्ञा दी थी कि भाई के लिए मरना है तो मरना है, लेकिन राम के हाथों मरना है, ये बड़ी अच्छी बात है। हर साल हम मरते हैं। मैं बड़ा मुखर्जी नगर और इन सब पब्लिक का बड़ा आभारी हूँ और पूरे देश और भगवान राम का सबसे बड़ा आभारी हूँ कि मुझे हर वर्ष आप अपने चरणों में देने का सौभाग्य प्राप्त होता है और मैं जब तक जीऊँ भगवान राम का मंथन करता रहूँ और वंचन पकड़ता रहूँ। मुझे बड़ी आशा है भगवान राम से। मेरे इष्ट देव बजरंगबली महाराज हैं, जो कि हनुमान जी का एक शिव का रूप है, उनका रुद्र रूप में है, उनका भी बड़ा आशीर्वाद है। और रामलीला हर वर्ष की भांति इस बार अच्छी हुई, लेकिन पब्लिक कुछ हमें परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, दिल्ली पुलिस का विशेष सहयोग रहा, डीएम का सहयोग रहा, बड़े बड़ी हार्दिक धन्यवाद। मैं न्यूज़ 10 के माध्यम से आपने हमें याद किया है, मैं बड़ा न्यूज़ 10 का भी धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त मौजूद हैं संकट मोचन और रामलीलाओं पर आया संकट मोचन हुआ। महज 3 दिन पहले रामलीलाओं को अनुमति दी गई, तो ऐसे में तैयारियां भी चुनौती थी और रामलीला करना तो अपने आप में बेहद बड़ी चुनौती थी। उसके बावजूद कलाकारों ने किरदार निभाए। सर, किस तरह का ये जो आपका रोल रहा और किस तरह 10 दिन तक आपने अनुभव किया इसका? जी, प्रभु के आशीर्वाद से रोल तो बहुत अच्छा रहा
तैयारियों के लिए बहुत कम समय मिला था, फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करी और ये 10 दिन का मंचन किया और आज दशहरा पूर्ण किया है। लगातार 2 साल तक डीडीएमए एक्ट दिल्ली में लगा रहा, लेकिन इस बार पाबंदियों के साथ रामलीला को करने की अनुमति मिली गई। उसमें भी कुछ चुनिंदा ही जगह रामलीला हो पाई और आज पूरे भारत में विजयदशमी का पर्व मनाया है। ऐसे में कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने राम लक्ष्मण और तमाम तरह के वो किरदार निभाए। बात करेंगे उनसे कैसा रहा सफर। सर, कहते हैं कि राम बनने से पहले खुद के अंदर राम जैसी भावना जागृत करनी पड़ती है। जो आपने किरदार निभाया, इसको निभाते वक्त कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा हमें और मन में बड़ी शांति मिलती है ऐसा किरदार करने में। अपना स्वभाव भी उसी तरह का हो जाता है जिस किरदार में हम हैं। तो बहुत बहुत मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यह मतलब शिक्षा दी है या हमें आशीर्वाद दिया है कि हम प्रभु की इस लीला को कर रहे हैं। हम भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। 2 साल बाद पूरा ये मौका मिल रहा है कि आज मंच के माध्यम से रामलीलाएं हो रही हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं ऊपर वाले का और इन पूरे परिवार का शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे ये मौका मिलता है कि मैं इतना पवित्र रोल निभा सकती हूँ और ये मुझे मौका देता है कि मैं सीता का रोल करती हूँ। तो मैं इन सभी और मुझे यहाँ पे रोल करके बहुत अपनापन लगता है, एक अपना परिवार सा लगता है। तो मैं इन सब का और ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि ये एक पवित्र मौका मुझे मिला है। किस तरह की तैयारियां रहती है सर? और इस बार तो संकट में ही था, बहुत कम समय पहले ही अनुमति मिली, मात्र 3 दिन मिले तैयारी के, तो ऐसे में क्या कुछ रहा? तैयारी हमारी पहले से तैयारी थी, लेकिन कुछ कारण से इस बार थोड़ी परमिशन लेट मिली। पिछले साल हमारी परमिशन मिलकर इस बार लेट मिली है थोड़ा, तो उसके कारण थोड़ी परेशानियां हमें झेलनी पड़ी। दिल्ली पुलिस का बहुत सहयोग रहा हमारे साथ, हमारे जो SHO आए हैं इस क्षेत्र में जो आए हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पब्लिक कोरोना को ना देखते हुए ज़्यादातर पब्लिक राम के जो चरणों में अपनी सेवा देखती है, उसको देखते हुए पब्लिक का बहुत क्राउड था। इसको देखते हुए मैं ये कहूँगा भगवान राम का बहुत कृपा रही हमारे ऊपर, जो हमारा एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुछ बाल कलाकार भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने क्या रोल प्ले किया था? अपना नाम बताइए पहले। समर, क्या रोल प्ले किया था आपने? हमने हनुमान जी की सेना में किया था और केवट में किया था। हनुमान जी की सेना में आने के बाद क्या उत्पात मचाया आपने? मैंने फिर बाली का पैर उठाया और फिर मैंने। अच्छा, आप इतने छोटे हैं, आपको डर नहीं लगता स्टेज पे काम करते में? नो। चलिए, अंगद जी, बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहता है अंगद की। अगर हम बात करें तो उसके कुछ डायलॉग होते हैं खास, वो कोई डायलॉग आप इस मंच पे बोलना चाहें? एक डायलॉग होता है जब अंगद जी यहाँ से जाते हैं लंका के लिए, जब वो जाते हैं श्री राम को कहते हैं कि जाओ, जैसे आज्ञा महाराज, मैं अभी लंका जाता हूँ और उस पापी रावण को समझाता हूँ और यदि वह फिर भी ना माना तो युद्ध का ऐलान कराता हूँ। आप कुछ कहेंगे सर? मेरा नाम निकुंज है, मैं राम सेना में मंत्री हूँ। कौन कौन सी भुजा उखाड़ूं, कहाँ कहाँ आग लगाऊं, जन जन में है रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। मैं गुलशन सैफी, दिल्ली।